is your, you can achieve anything in life, but you cannot achieve everything in life. One more time, come on. You can achieve anything in life, but you cannot achieve everything in. स्वामी विवेकानंद इतने पॉपुलर रहे हैं भारतवर्ष के अंदर कि लोग उनको बहुत मानते हैं आज भी, और हम भी उनका सम्मान करते हैं सबके सब स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद पेड़ के नीचे बैठ के जब पढ़ रहे थे तो वहां से शादी की बारात निकली, खूब बैंड बाजा बजा, आज मेरे यार की शादी है, और पीछे से बाद में एक आदमी अकेला आया, बोला स्वामी जी आपने यहां से बारात निकलते हुए देखी? बोला नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं चला। और स्वामी जी जिनके सामने पूरी बारात निकल गई उनको पता नहीं लगा, वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते रहे। ये फोकस तभी आता है जिस समय एक दफा 3 दिन के बाद जब स्वामी जी का कमरा खटखटाया तो बेहोश मिले, तो बाद में पता चला कि वो 3 दिन इतना पढ़ते रहे कि वो खाना खाना भूल गए, जिसके कारण वो बेहोश हो गए थे। स्वामी विवेकानंद वाज डीपली नोन फॉर हिज एब्जॉर्प्शन। इतना स्वामी विवेकानंद के तो फोकस के बारे में बहुत सारी बातें। एक दफा उनका वो जर्मन दोस्त पॉल जर्मनी में उनको मिला, बोला मैं आ रहा हूं 1 घंटे में। वो बोले मैं लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ता हूं। एक मोटी सी किताब उन्होंने उठा के पढ़ने लगे। पॉल आधे घंटे में ही लौट के आ गए बीच में। तो उन्होंने कहा भाई मैं आधे घंटे में ही आ गया, मिल लेता हूं। जब स्वामी विवेकानंद के बाजू में आके खड़े हो गए, विवेकानंद पढ़ते रहे और आधा घंटा बीता। उन्होंने किताब पूरी पढ़ डाली, बंद करी, तो पॉल की तरफ देखा, बोला आई एम रियली सॉरी, आप कब से खड़े? बोला आधे घंटे से खड़ा हूं। बोला आपने कहा था 1 घंटे में आएंगे। बोला मैं जल्दी आ गया आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैं आपकी सॉरी में विश्वास नहीं रखता, आपने मुझको इग्नोर किया। बोला नहीं सॉरी सिंसियरली, मैंने देखा नहीं आपको। बोला आई डोंट बिलीव योर सॉरी। बोला ओके इफ यू डोंट बिलीव माई सॉरी। मैं ध्यान से पढ़ रहा था, ये लोग किताब कोई भी पेज खोल के कुछ भी पूछो। उन्होंने पेज नंबर 212 खोला और पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये पेज नंबर 211 में ये है, 12 से आपने खोला है और उसके बाद 13 में ये मिलेगा। तो वो हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि नॉट ओनली यू फोकस्ड एंड कंप्लीटेड योर बुक, यू ऑल्सो लर्नड एवरीथिंग। जीवन में जो भी व्यक्ति फोकस बिल्ड करना सीख गया ना, सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। ये एफिशिएंसी का सबसे बड़ा टूल है। ये लोग ना थोड़े अलग होते हैं, इनका नेचर बिहेवियर अलग होता है। ये इलॉन मस्क जब ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। गाना नहीं सुनते बैठ करके, रील्स नहीं देख रहे मोबाइल में इलॉन मस्क, वो कह रहे मैं टनल्स कैसे बनाऊं कि कोई ट्रैफिक जैम में फंसे नहीं। 47 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने $1 मिलियन पार्टी रखी थी अपने 47वें जन्मदिन के लिए। और उस दिन क्या हुआ, उनके जो रोबोटिक्स में ऑटोमेशन था उसमें कुछ मैल फंक्शन आ गया, जिसपे वो काम करते रहे पूरी दुनिया। उन्होंने $5 मिलियन 40 करोड़ रुपए खर्च किए थे बर्थडे पार्टी पे बुलाने के लिए। पूरी दुनिया वहां वेट करती रही और ये बेचारे 24 घंटे के बाद इनको याद आया कि आज मेरा जन्मदिन था, और ये वहीं कमरे के अंदर काम करते रहे। ये लोग अद्भुत काम करते हैं जिसके पास कुछ लॉन्ग टर्म फोकस होता है। इलॉन मस्क का मानना है कि अगर आपके पास एक फोकस हो और आप उसके पीछे चिपक जाते हो, और जब तक वो काम नहीं खत्म हो जाता तब तक चिपक जाते हो, तो आपके कंपटीशन में आपके मुकाबले कोई बचता ही नहीं, क्योंकि ये एक क्वालिटी लोगों के पास दुनिया में अवेलेबल नहीं है। बचपन में भी इलॉन मस्क इतना एब्जॉर्ब थे कि उनके माता पिता जब उनसे बात करें वो जवाब नहीं देते तो लोग सोचते कि लगता है सुन नहीं पाता। डॉक्टर ने बताया नहीं, ये सुनता है, सब सुनता है, पर ये समझता कुछ ज्यादा और उस समझ में डीप उतरता चला जाता है। स्ट्रेच योर बॉडी, सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेच योर बॉडी लाउडर, कम ऑन। जब तक एक नहीं होगा तब तक बहुशाखा होगा। एंड्रयू कार्नेगी यूएस स्टील कंपनी के मालिक, एक समय दुनिया में सबसे अमीर आदमी थे। 1910, 15, 20 की बात कर रहा हूं, आज से लगभग 100 साल पहले। एंड्रयू कार्नेगी बहुत कम समय के अंदर बहुत अमीर बने थे। आपने नाम सुना होगा, डेल कार्नेगी नहीं बोल रहा हूं, एंड्रयू कार्नेगी बोल रहा हूं। और एंड्रयू कार्नेगी इतना अमीर हो गए कि अमेरिकन को शक होने लगा है कुछ गड़बड़ करता है। तो यूएस सेनेट ने कमेटी बिठाई, सेनेटर्स ने एक कमेटी बिठाई, बोला एंड्रयू कार्नेगी के ऊपर हम ऑडिट डालेंगे, इतना अमीर कैसे हुआ। पूरी टीम ने ऑडिट किया, कार्नेगी से बहुत सवाल पूछे गए, जवाब पूछे गए, और तब जाके समझ में आया कि नहीं ये तो बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया व्यापार किया इसने। तो सबने उनको बुलाया और एक कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे पूछा गया कि तुम इतनी ईमानदारी के साथ इतने कम समय में इतने अमीर कैसे हो गए कार्नेगी। तो कार्नेगी ने एक सिंपल जवाब दिया, बोला ये धन मेरे पास इसलिए आया क्योंकि मेरे पास एक गुण है। लोगों ने पूछा क्या गुण है? बोला मेरा गुण ये है कि मैं एक सब्जेक्ट पे 5 मिनट तक फोकस कर पाता हूं। व्हाट, 5 मिनट? सारे हंसने लगे। बोले हाँ, मैं एक सब्जेक्ट पे 5 मिनट तक फोकस कर पाता हूं। सब हैरान हो, 5 मिनट? हंसने लगे। बोले हाँ, मैं एक सब्जेक्ट पे 5 मिनट तक फोकस कर पाता हूं। सब हैरान हो, 5 मिनट? हंसने लगे वो। बोले 5 मिनट? उन्होंने बोला क्यों, आप में से किसको लगता है 5 मिनट फोकस कर लेंगे? सबने हाथ खड़ा कर दिया, मैं कर लूंगा। तो उन्होंने वहीं एक फोकस का टेस्ट लिया
और उस ऑडियंस में 450 के 450 लोग फेल हो गए और तब समझ में आया कि चंचलम ही मना कृष्णा परमा थी बलवदृढ़म। ये मन फोकस नहीं कर पाता और जिसके पास ये फोकस करना आ गया वो जीवन में कुछ भी कर सकता है।